दोस्तों, बॉलीवुड में सफलता के जिस शिखर को छूने के लिए कलाकारों को सालों लग जाते हैं, उस सफलता को चंद खुशकिस्मत कलाकार बेहद कम वक्त में ही हासिल कर लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने बेहद कम वक्त में अभिनय जगत में बेशुमार स्टारडम हासिल किया। वो अपने अभिनय और खूबसूरती से सबका दिल जीतती चली गई, पर उस सक्सेस का स्वाद चखने के लिए हमारे बीच एक लंबे समय तक नहीं रह सकी। बेहद छोटी उम्र में फिल्मी दुनिया में बड़ी मंजिल हासिल करने वाली इस अदाकारा की मौत भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। दोस्तों, आप इस परिचय से समझ चुके होंगे कि आज के हमारे इस एपिसोड में किस कलाकार की चर्चा की जाएगी। दर्शकों, आज का हमारा ये वीडियो 90 के शुरुआती दशक में फिल्मी दुनिया में धमाल मचाने वाली बेहद काबिल और खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या भारती के जीवन पर आधारित है। दिव्या को गुजरे करीबन 29 साल हो चुके हैं, पर आज भी 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई जैसे तमाम नगमे सुनते ही सिने प्रेमियों को चुलबुली दिव्या भारती याद आ ही जाती हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए फिल्मों में कदम रखा था, पर फिल्मी दुनिया ने उनका खुली बाहों से स्वागत भी किया। महज 2 सालों में ही उन्होंने करीबन 18 फिल्में कर ली थी और कई फिल्में उनकी मौत के बाद उन्हें रिप्लेस करके रिलीज की गई। उनका सफर जितना रोचक है, उनका अंत उतना ही दुखद। तो आइए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए अभिनेत्री दिव्या भारती के जीवन से अनछुए किस्सों के बारे में। इसके अलावा हम उनकी मौत से जुड़ी अनसुलझी पहेली पर भी प्रकाश डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा। स्वागत है आपका नेक्स्ट बायोग्राफी में। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। वो बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। अपनी चुलबुली पर्सनैलिटी से वो लोगों को इम्प्रेस कर लिया करती थी। उनकी परवरिश मुंबई में ही हुई थी। यहाँ उन्होंने मानिक जी कूपर हाई स्कूल से अपनी 9वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की। ये स्कूल मुंबई के जुहू में स्थित है। दोस्तों, दिव्या के बचपन से जुड़ी 2 बातें काफी चर्चित हैं। पहली तो ये कि वो अपने जानने वालों के बीच अपनी सुंदरता के कारण डॉल कहकर पुकारी जाती थी, और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि दिव्या को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ाई छोड़ने के बहाने ढूंढती थी और एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि अगर मैं फिल्मों में काम करना शुरू करूं तो क्या मैं पढ़ाई से छुटकारा पा सकती हूँ। बता दें कि दिव्या ने केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अपना रुख मनोरंजन जगत की ओर किया। दोस्तों, दिव्या को उनका पहला ऑफर साल 1988 में मिला था। इस समय दिव्या की उम्र काफी कम थी। उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने अपनी किसी एक फिल्म के लिए फाइनलाइज किया था। दिव्या साल 1988 में आई फिल्म गुनाहों का देवता से अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत करने वाली थी, पर आखिरी समय पर उन्हें अभिनेत्री संगीता बिजलानी द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। इस फिल्म के बाद दिव्या को दूसरा मौका अभिनेता गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिया। कीर्ति चाहते थे कि फिल्म राधा का संगम में दिव्या गोविंदा के ऑपोजिट काम करें। दिव्या ने इस रोल के लिए एक्टिंग और डांसिंग क्लासेस भी लिए, पर महीनों तैयारी के बाद भी उनको इस फिल्म से बाहर होना पड़ा। फिल्म राधा का संगम में दिव्या को अभिनेत्री जूही चावला ने रिप्लेस कर दिया। इस फिल्म से दिव्या को बाहर करने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कि कीर्ति कुमार दिव्या भारती को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए थे, जिसके चलते शूटिंग सही से नहीं हो पा रही थी। और दूसरा कारण ये था कि अपनी कम उम्र और अनुभव के चलते दिव्या का व्यवहार कुछ हद तक बच्चों जैसा था। दोस्तों, इन दोनों फिल्मों के हाथ से निकल जाने के बाद दिव्या भारती का करियर ठहराव पर आ गया था। पर दिव्या का करियर फिर से तब शुरू हुआ जब तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर डी रामानायडू ने उन्हें बॉबिली राजा नाम की फिल्म ऑफर की। इस फिल्म में रामानायडू के बेटे दग्गुबाटी वेंकटेश ने दिव्या के ऑपोजिट काम किया था। इस फिल्म को साल 1990 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म दिव्या के करियर की पहली हिट साबित हुई। फिल्म बॉबिली राजा आज भी तेलुगु सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। महज साल भर के अंतराल में ही उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कई हिट्स दिए। यहाँ उनकी गिनती एक लोकप्रिय अभिनेत्री के तौर पर की जाने लगी। साउथ इंडियन सिनेमा में दिव्या ने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सभी जॉनरे की फिल्मों में काम किया। अब तेलुगु सिनेमा का हर बड़ा डायरेक्टर और फिल्म मेकर उनके साथ काम करने का इच्छुक था। इसी बीच साल 1992 में दिव्या को वो ऑफर मिला जिसके लिए वो पिछले 2 सालों से इंतजार कर रही थी।
तेलुगु सिनेमा में उनकी सफलता ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। साल 1992 में उन्हें राजीव रॉय की फिल्म विश्वात्मा ऑफर हुई। इस फिल्म में उन्होंने कुसुम का किरदार अदा किया था। फिल्म में उनके ऑपोजिट सनी देओल ने काम किया। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, पर इसके गाने, खासकर सात समुंदर पार, ने उनको काफी फेम दिया। इसके बाद दिव्या को एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिलने लगे। बात इनकी फिल्मों की करें तो उनमें दिल का क्या कसूर, धर्मक्षेत्रम, शोला और शबनम, जान से प्यारा, दीवाना, बलवान, दिल ही तो है, गीत, दिल आशना है जैसी तमाम फिल्मों का जिक्र आएगा। दोस्तों, फिल्म क्षत्रिय दिव्या भारती की आखिरी फिल्म थी। उनकी मौत के बाद थोली मुद्दू, रंग, शतरंज जैसी फिल्मों को रिलीज किया गया था। बता दें कि लाडला, दिलवाले, मोहरा, कर्तव्य, आंदोलन जैसी कई पॉपुलर फिल्मों में दिव्या को उनकी मौत के बाद रिप्लेस भी किया गया। महज 3 साल के अपने फिल्मी करियर में दिव्या एक बेहद लोकप्रिय और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी थी। इतने कम वक्त में उनको मिली ये सफलता कुछ ही कलाकारों के हिस्से में आती है। इन सब के अलावा उन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें से उन्होंने साल 1993 का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था। आइए दोस्तों, अब दिव्या भारती के पारिवारिक जीवन पर एक नजर दौड़ाते हैं। उनका परिवार मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। दिव्या को अपने करियर में माँ बाप का भरपूर सहयोग मिला। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती था। मीता और ओम दोनों ही बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हुए थे। दिव्या की मां मीता की मौत साल 2018 में किडनी की बीमारी से हुई। पिछले वर्ष दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती का भी निधन हो गया था। उनकी एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम पूनम भारती है। पूनम दिव्या के पिता ओम की पहली शादी से है। पूनम के अलावा दिव्या के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम कुणाल भारती है। कुणाल शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम सिद्धांत है और बेटी का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म ग्रैंड मस्ती से बॉलीवुड फिल्मों में आगाज करने वाली अभिनेत्री कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की सेकंड कजन है। कायनात आजकल हिंदी और साउथ इंडियन सिनेमा में काम कर रही हैं। बात दिव्या के शादीशुदा जीवन की करें तो उन्होंने शादी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से की थी। दिव्या और साजिद की मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। दोनों एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षित थे। आगे चलकर दिव्या और साजिद ने इस रिश्ते को विवाह बंधन में बांधने का सोचा। 10 मई साल 1992 को दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से पहले दिव्या ने अपना धर्म भी बदल लिया था, पर दोस्तों इस शादी को काफी प्राइवेट रखा गया था ताकि उनके बढ़ते करियर ग्राफ पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। दिव्या के गुजर जाने के बाद आगे चलकर साजिद ने दूसरी शादी कर ली। इनकी दूसरी पत्नी का नाम वर्धा खान है। वर्धा पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं। इस शादी से इनके 2 बेटे हैं। बेटों का नाम सुभान नाडियाडवाला और सूफिया नाडियाडवाला है। वर्धा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साजिद आज भी अपने वॉलेट में दिव्या की तस्वीर रखते हैं। दोस्तों, अब हम अभिनेत्री दिव्या भारती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर प्रकाश डालते हैं। 5 अप्रैल 1993 वो दिन था जब दिव्या हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, बताया जाता है कि दिव्या चेन्नई से अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद वापस आई थी। इसके बाद उन्हें अपने आने वाली फिल्म आंदोलन के सिलसिले में उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला से मिलना था। शाम को नीता अपने पति श्याम के साथ दिव्या के घर गई। यहाँ दिव्या गेस्ट के साथ ड्रिंक कर रही थी। इसी बीच वो अपनी बालकनी में एच पर बैठ गई। दिव्या की बालकनी में कोई ग्रिल नहीं थी, जिसके कारण उनका बचाव नहीं हो पाया। दुर्भाग्यवश दिव्या का बैलेंस खो गया और वो अपने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिरी। उनको इस हादसे के बाद जल्दी कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ऑफिशियली मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग बताई गई। दिव्या की असमय मौत ने कई थ्योरीज को जन्म दिया। कई ने इसे मर्डर और सुसाइड भी बताया, पर ऑफिशियली इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। दोस्तों, दिव्या की मौत महज एक हादसा थी या कोई और सोची समझी साजिश, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। कई बार उनके पति साजिद पर भी आरोप लगे, पर साजिद के हादसे के वक्त घर में न होने की वजह से सारे आरोप बेबुनियाद बताए गए। दिव्या की मौत के 5 सालों बाद उनकी मौत से जुड़े केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
अंत में लोग ये मानने लगे कि दिव्या की मौत एक दुर्घटना थी। इसमें किसी प्रकार की साजिश का कोई हाथ नहीं था। दिव्या के माता पिता ने भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्हें भी कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर दिव्या की मौत के पीछे कोई और कारण था या नहीं। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई में ही दिव्या को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। दोस्तों, अभिनेत्री दिव्या भारती अपनी मौत के वक्त महज 19 साल की थी। उनकी जिंदगी भले ही लंबी नहीं थी, पर उन्होंने एक बड़ी जिंदगी जी, जिसमें उन्हें बेशुमार दौलत और शोहरत मिली। उनके परिवार और दोस्त आज भी उन्हें एक चुलबुली और बेहतरीन अदाकारा के तौर पर याद रखते हैं। अपने शानदार अभिनय के दम पर दिव्या हमेशा अपने प्रशंसकों के दिलों में बनी रहेंगी। बेहद कम उम्र में सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाली इस अदाकारा को सिनेमा जगत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा माना जाएगा। उनकी काबिलियत ने बेहद कम वक्त में उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया था। आज वो भले हमारे बीच ना हो, पर जब भी 90 के दशक से जुड़े सिनेमा जगत का जिक्र आएगा, दिव्या भारती का किस्सा जरूर दोहराया जाएगा। तो दोस्तों, हमने दिव्या भारती के जीवन से जुड़ी हर उतार चढ़ाव को बड़े करीब से देखा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।